हेलो एवरीवन। आज के टेक प्लस प्लस के वीडियो में हम बात करेंगे बॉन्ड लीगल एग्रीमेंट इन इंडियन आईटी कंपनीज। तो बेसिकली आज हम ये बात करेंगे कि जैसे कोई भी आप आईटी कंपनी ज्वाइन करते हो एज अ फ्रेशर और एज अ लैटरल, तो उनमें आपको कभी कभार उन कंपनी से बोलते हैं कि आपका इस कंपनी में ज्वाइन करने से पहले आपका 1 साल का बॉन्ड है और लीगल एग्रीमेंट है, इस टाइप की बातें होती हैं। तो इन दोनों चीज़ों का आज हम देखेंगे कि ये सब बॉन्ड और लीगल एग्रीमेंट फ्रेशर्स के लिए क्या होते हैं, लेटरल्स के लिए क्या होते हैं, इसमें क्या लूप होल्स हैं, क्या पेन पॉइंट्स हैं जो फ्रेशर्स फेस करते हैं और इम्पोर्टेंस क्या है डॉक्यूमेंटेशन का। तो ये सब हम वन बाय वन देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि जैसे हम जानते हैं इंडिया में बहुत सारी टॉप आईटी कंपनीज़ हैं जो वैसे आजकल तो हायरिंग की बुरे हाल है, फ्रेशर्स को इजीली जॉब नहीं मिल पा रही है, लेकिन फिर भी हम स्टार्टिंग से देखेंगे जैसे आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हो तो ये जैसे टॉप आईटी कंपनीज़ हैं इंडिया में, जैसे TCS हो गई, इन्फोसिस हो गई, HCL हो गई, विप्रो हो गई, LTI हो गई, ये सब आईटी कंपनीज़ हैं। और इन ज़्यादातर आईटी कंपनीज़ में क्या है कि कोई बॉन्ड नहीं होता है। कोई बॉन्ड नहीं होता है मतलब कि आप इसको डायरेक्टली ज्वाइन करते हो और ये आप पे कोई कंपल्शन नहीं डालते कि यार अगर आपने ज्वाइन किया तो हमारी कंपनी को आप एटलीस्ट 1 साल तक ज्वाइन करो, और अगर आपने 1 साल से पहले छोड़ दी तो आपको ये सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी आपको हमको वापस पे करना पड़ेगा। लेट्स से कि 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे, 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो ये बिग MNCs में तो नहीं होता, लेकिन अब मार्केट का हाल भी हो रहा है। तो जो फ्रेशर्स हैं वो लोकल कंपनीज में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। लोकल कम से कहने का मेरा मतलब है कि मिड साइज़ कंपनीज जिसमें 10 to 15 एम्प्लॉयज़ हैं, छोटा सा एक डेवलपमेंट फर्म है, तो उन सब कंपनीज में जा रहे हैं। तो उसमें ज़्यादातर क्या होता है कि आपको वो हमेशा कुछ ना कभी कभार कुछ बॉन्ड दे देते हैं, कभी कभार कुछ चीज़ें दे देते हैं। तो आज इनकी लीगैलिटीज़ को समझेंगे कि ये क्या सही है, गलत है और हमें क्या करना चाहिए। तो ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमको नॉर्मल पता है, लेट्स से कि एक लड़का है, उसका नाम है रोहन। रोहन ने एक कंपनी ज्वाइन करी और उस कंपनी एक लोकल स्टार्टअप ज्वाइन किया। उस स्टार्टअप का नाम था लेट्स से एक्सटेक। ठीक है, उस कंपनी का नाम था वाईटेक। वाईटेक कंपनी का नाम था, दिल्ली बेस्ड कंपनी थी। ठीक है, तो उसने ज्वाइन तो कर लिया है दिल्ली बेस्ड कंपनी को, और उसका जो स्टार्टिंग पैकेज था समझ लो फॉर एग्जांपल पे उसने ज्वाइन किया 3 LPA पे। ठीक है, और उसने ज्वाइन करने के बाद उसको कंपनी ने कहा कि नहीं, तुम 1 साल तक तुम हमारी कंपनी से 1 ईयर का कंपनी में बॉन्ड है आपका, और आप 1 साल से पहले अगर इस कंपनी को छोड़ते हो तो आपको हम लोग को आपके ऊपर लीगल एक्शंस लेंगे और आपको हमको 2 लाख रुपए पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब लेकिन होता क्या है, ये सब कंडीशंस लगी हैं, 1 ईयर का लीगल एग्रीमेंट है, ये सब दुनियादारी की सब चीज़ें हैं। लेकिन कुछ क्या होता है, इसको कंपनी में 2 मंथ्स होते हैं, सिर्फ 2 मंथ्स के बाद इसको कंपनी का काम हम पसंद नहीं आता, हेक्टिक वर्क कल्चर होता है, और लेट से ये यहाँ पे किसी टेक्नोलॉजी में काम कर रहा है, लेट से ये यहाँ पे बिग डेटा में काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसको जाना था हमेशा डेवलपमेंट में, और 2 महीने बाद इसको कोई कंपनी टकराती है, अच्छी एक MNC टकराती है, फॉर एग्जांपल माइंडट्री टकराती है। ठीक है, माइंडट्री बोलती है कि हाँ आप आ जाओ, हमको ज्वाइन कर लो, और आपका जो पैकेज है वो रहेगा फॉर एग्जांपल 5 LPA रहेगा, और क्या कहते हैं 5 LPA रहेगा। लेकिन अब जोन के पास यार मैंने दो महीने इस कंपनी बिता दिए, मैं नई कंपनी माइंडट्री ज्वाइन करूँगा तो यार मुझे 1 लाख रुपये भरना पड़ेगा, या बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस वो सोचता है। तो बेसिकली मैं पहले बता दूं कि यार ये जो कंपनी छोटी मोटी आजकल बात कर रही हैं, लीगल एग्रीमेंट्स, ये सब इस नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। आप कोई भी छोटी आपने अगर कंपनी ज्वाइन करी है 10 से 15 एम्प्लॉयज़ वाली, और ये इस सब की चीज़ें के बारे में बोल रही है कि आप बॉन्ड नहीं तोड़ सकते, ये नहीं तोड़ सकते, तो ये सब फालतू की बातें हैं। आप सीधा से सीधा जा करके 1-2 महीने में आपने काम किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 महीने बाद दूसरी कंपनी जो भी आपको ऑफर मिला है उसको ज्वाइन कर लो। क्योंकि ऐसा मैंने बहुत सारे लोगों के साथ होते हुए देखा है, फ्रेशर्स के साथ, जिनने स्टार्टिंग में कोई कंपनी ज्वाइन करी और 1-2 महीने काम करने के बाद उनको बहुत अच्छा बेटर अपॉर्चुनिटी मिली, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। और ये तो मैं फिर भी एग्रीमेंट कम बता रहा हूँ। तो कई सारी कंपनीज हैं कुछ भी एग्रीमेंट डाल देती हैं, वो 2 साल का डाल देती हैं कि 2 साल तक आपको फर्स्ट ईयर में 3 मिलेगा, अगले साल 3.5 मिलेगा, और लेकिन जो उसको अभी प्रेजेंट ऑफर मिल रहा होता है तो वो तो प्रेजेंट ऑफर तो बहुत ज़्यादा होता है। तो अब नहीं, लड़का बोलता है नहीं यार मेरे ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं, ये वो डर के मारे वो लोग कंपनी ज्वाइन करते नहीं। ऐसा ज़्यादातर लोग तो नहीं करते हैं, ज़्यादातर लोग समझदार हैं तो वो लोग ज्वाइन कर लेते हैं न्यू कंपनी। तो मैं वही बता रहा हूँ कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब जो जितने भी ये सब चीज़ें कि ये इनमें से ये कुछ भी चीज़ें लीगल नहीं होती, और खासकर छोटी कंपनीज 10 to 15 अगर कंपनी की स्ट्रेंथ हो तो आप खुद सोचो, अगर उसने बोला है कि वो आपसे 1 लाख रुपए रिफंड लेगी फॉर एग्जांपल, अगर आपने 1 साल से पहले सोचा,
तो यार आपसे रिफंड लेने में उसको लॉयर हायर करना पड़ेगा, आपके ऊपर केस करना पड़ेगा, उसमें ज़्यादा खर्चा आ जाएगा, उसमें ही ज़्यादा खर्चा आ जाएगा 1 लाख रुपये से ज़्यादा, तो है ना, समझ रहे हो। 1 लाख रुपये नहीं भी आएगा, कम भी आएगा, तो कम से कम एक अच्छा खासा अमाउंट तो उसी पे खर्चा हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को समझो, ये सब चीज़ें कुछ लीगल है नहीं, और इसीलिए आप डायरेक्टली न्यू कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। और क्योंकि आप ये भी देखो कि इससे आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे 2 महीने काम किया, ओनली 2 मंथ काम किया, 2 मंथ के बाद आपने माइंड ट्री ज्वाइन कर ली। तो माइंड ट्री में तो आप एज अ फ्रेशर जा रहे हो ना, आप तो एज अ लेटरल एंट्री तो जा नहीं रहे, आप तो एक्सपीरियंस लेके जा नहीं रहे, ठीक है। तो आप तो एज अ फ्रेशर ही जा रहे हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम वैसे भी नहीं होगी। हाँ, लेकिन अब इसमें नुकसान क्या होता है, इसके नुकसान क्या है, अगर आपने एक कंपनी छोड़ी, मान लो 2 महीने में छोड़ दी और आपने न्यू कंपनी ज्वाइन कर ली, तो इसके नुकसान क्या है, नेगेटिव साइड्स क्या। हाँ, इसके नेगेटिव साइड्स कुछ हो सकते हैं, नेगेटिव साइड भी नहीं कहूँगा, नेगेटिव साइड भी कहना गलत होगा। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या, तो कॉन्सिक्वेंसेस ये होते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वो कंपनी ये कर सकती है कि बोलेगी हमने आपको वाइट लिस्ट कर दिया। तो वाइट लिस्ट करने से कोई मतलब बनता नहीं है भाई। वाइट टैग को जानता कौन है जो वो हमको ब्लैक लिस्ट करेंगे, ब्लैक लिस्ट करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि कभी कभार वो कंपनीज़ ये बोलती हैं कि हम आपके ऊपर लीगल केस लेंगे, जो लीगल केस कुछ बनता नहीं है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि वो आपका डॉक्यूमेंटेशन रोक देती है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन का वैसे भी आपको कुछ करना नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन से आपको कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन 2 महीने का आपके एक्सपीरियंस लेटर लेके करोगे क्या, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन, एक्सपीरियंस लेटर, ये सब का आपका कोई मतलब नहीं है, ये सब आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस लेटर हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, ये आपको नहीं मिलेगा। तो इसको लेके करोगे भी क्या। और अगर जो आप नई कंपनी ज्वाइन कर रहे हो, मान लो आपने 3 मंथ्स में छोड़ दी, 4 मंथ्स में छोड़ दी, तो वैसे भी आप दूसरी कंपनी में एज अ फ्रेशर ही ज्वाइन कर रहे हो। उसको आप ये नहीं बता रहे हो कि मैं अभी प्रीवियस कंपनी में काम करता हूँ। अगर आप बता रहे हो तब तो गलत है। अगर आप फर्स्ट कंपनी अपने ज्वाइन कर रखे हो, दूसरी कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हो, तो आपको अगर आप 1-2 मंथ्स में इंटरव्यू दे रहे हो, 3 महीने में, 4 महीने दे रहे हो, तो उनको ये मत बताओ कि मैं पहले से किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ। अगर आप फ्रेशर हो तो वो आपको फ्रेशर ही की तरह ट्रीट करेंगे। तो ये चीज़ हो गई। इसके नुकसान बस ये होते हैं अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं था, और डॉक्यूमेंटेशन का आपको कुछ करना भी नहीं है। तो ये ट्रैप में बहुत सारे फ्रेशर फंसे हुए थे, इसलिए मैंने इसको क्लियर कर दिया कि पहले ही वो लोग बोल देते हैं 2 साल का एग्रीमेंट है, लोग 3 LPA में काम कर रहे हैं। 3 LPA मैंने ज़्यादा लिख दिया, मैंने देखा है कि 2 LPA में फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में उनका 3 LPA पैकेज कर दिया। ऐसा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है एम्प्लॉइज़ का, फ्रेशर्स का। तो फिर ये बहुत गलत चीज़ है। तो आप डायरेक्टली किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो, ऐसा कोई लीगल एग्रीमेंट होता नहीं है, ठीक है। हाँ, एक उसका मैंने आपको लॉस बताया कि आपका डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिल पाता, और डॉक्यूमेंटेशन को कुछ करना भी नहीं अगर आप फ्रेशर हो तो। और वैसे भी ये वीडियो फ्रेशर्स के लिए ही था, ताकि वो इस टाइप के ट्रैप में ना फंसें, और अगर फंसें तो वो खुद ही छोड़ दें कंपनी, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हाँ, अब दूसरी चीज़ आती है लैटरल एंट्री। लैटरल एंट्री में थोड़ा आप बोल सकते हो कि इसमें थोड़ा चीज़ें फ़र्क पड़ती हैं। फ़र्क इस सेंस में पड़ती हैं, लेट्स से आपने कंपनी कोई ज्वाइन करी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने TCS ज्वाइन करी, ठीक है। TCS आपने ज्वाइन करी और आपने 3 ईयर्स TCS में काम किया, ठीक है। 3 ईयर्स काम किया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बढ़िया से चला सब कुछ। और फिर आपने TCS में ज्वाइन करने के बाद आपने TCS छोड़ दिया, उसके बाद आपने XY कंपनी ज्वाइन करी, ठीक है। और ये कंपनी आपसे बोल रही है कि भाई हमारा 1 ईयर का लीगल एग्रीमेंट है, लीगल बॉन्ड है, 1 ईयर बॉन्ड है, ठीक है। और 1 ईयर बॉन्ड है, और आप 1 ईयर का बॉन्ड है, और अगर आपने एक साल से पहले छोड़ा तो आपको हमको लेट से 2 लाख पे करने पड़ेंगे, या कुछ भी एक अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। XY कंपनी है। तो लेटरल्स को चाहिए, जो भी लेटरल एंट्री वाले, वैसे वो खुद उनको पता होता है कि ऐसी कंपनीज को ना ज्वाइन करें जो आपको कुछ कंडीशंस वगैरह दे रही है। और अगर इतनी बड़ी कंडीशंस दे रही है कि आपको 1 लाख रुपए का बॉन्ड भरना पड़ेगा, या ब्लैंक चेक ले लेती हैं, तो इस टाइप की कंपनीज़ को ना ज्वाइन करो, या तो एटलीस्ट फिर 1 ईयर जो है वो काम करो, क्योंकि 1 ईयर का उनका एक्चुअली बॉन्ड होता है, ठीक है। अब इसमें दिक्कत क्या होती है, अगर यही सेम चीज़ मैं इस वाली कंपनी में भी अप्लाई कर देता हूँ, लेट्स से मैंने XY में काम किया, ठीक है। उनने बोला कि आप ब्लैंक चेक सबमिट कर दो, ठीक है। वैसे ब्लैंक चेक आपसे वो कंपनी ब्लैंक चेक से पैसे वगैरह ले नहीं सकती है, पहली बात तो आपको कुछ पे वैसे भी नहीं करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन इसमें एक नुकसान हो जाता है आपका नुकसान क्या होता है, लेट्स से आपने 3 ईयर्स इसमें काम किया, और इसमें आपने मान लो कि 3 मंथ्स काम किया, ठीक है। 3 मंथ्स किया, 4 मंथ्स काम किया, मान लो 4 मंथ्स काम किया, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको छोड़ दिया, और इसको छोड़ करने के बाद उसने आपने एक दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली, फॉर एग्जांपल आपने ज्वाइन कर ली एक्सेंचर, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि अब आपके जो PF रिकॉर्ड्स होते हैं, PF रिकॉर्ड्स जो लेटरल एंट्री वाले में समझ गए होंगे, तो आपकी PF रिकॉर्ड्स में एंट्री आती है कंपनीज़ की। तो फर्स्ट 3 ईयर्स अगर आपने TCS में काम किया तो उसकी PF की एंट्री हो चुकी होगी, उसके बाद 4 मंथ्स आपकी इसकी एंट्री भी हो चुकी होगी, ठीक है, इस कंपनी की भी। अगर आप दूसरी कंपनी को बताते हो कि नहीं यार मैंने तो TCS ज्वाइन कर दिया और 4 महीने का मैंने ब्रेक लिया, उसके बाद
मैं डायरेक्टली एक्सेंचर कंट्री को दे रहा हूँ, तो आपसे वो क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं और क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर उसके बाद क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकती है आपने कि आपका ये 4 मंथ्स का ब्लैंक पीरियड क्यों, अगर आपने एक्सप्लेन भी कर दिया, फॉर एग्जांपल आपने एक्सप्लेन कर दिया कि आप क्यों खाली रहे 4 महीने, फिर उसके बाद अगर वो पीएफ को क्रॉस वेरीफाई करते हैं, ठीक है, तो उसमें फिर प्रॉब्लम आती है। अब ये पीएफ क्रॉस वेरिफिकेशन इस केस में नहीं होता है, फ्रेशर्स के केस में होता ही नहीं है, तो इसलिए इनको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इनको प्रॉब्लम हो सकती है, वो देखेंगे कि यहाँ पे 4 मंथ्स में इसने काम किया और यहाँ पे ये बोल रहा है कि मैं खाली रहा, तो यहाँ पे ये दिक्कतें हो जाती हैं। तो इसीलिए जो लेटरल एंट्री वाले हैं वो खासकर अगर आपको कोई कंपनी स्विच कर रहे हो तो देख के स्विच करो, और वरना एटलीस्ट 1 साल का जो भी बॉन्ड है उनका काम करो। अब कंपनी आजकल बहुत सारे स्कैम्स भी कर रही हैं। स्कैम्स कैसे कर रही हैं आजकल कंपनी, क्या करती हैं, फॉर एग्जांपल आपने XY कंपनी के लिए काम किया, मेरे फ्रेंड के साथ रिसेंटली ये हुआ था, और XY कंपनी में काम किया, 1 साल का बॉन्ड था, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसने आपने 1 साल कंप्लीट कर दिया। अब वो सेकंड ईयर आया आपका, वो कह रहे हैं यार हम सेकंड ईयर में आपका इंक्रीमेंट करेंगे और आप सेकंड ईयर भी बॉन्ड भरोगे तभी हम आपका इंक्रीमेंट करेंगे। तो बोल रहे, तो फिर आपने बोला कि नहीं यार ऐसा थोड़ी होता है, आप मेरा इंक्रीमेंट करो और बॉन्ड में क्यों भरूंगा, फर्स्ट ईयर तो चलो मैंने भर दिया, अब सेकंड ईयर तो मैं बॉन्ड नहीं भरूंगा, ठीक है। तो उनका क्या कहना था, अगर उस पर्सन की सैलरी 1 लाख रुपीज़ है, तो उनने कहा अगर आप बॉन्ड भरते हो हमारे साथ अगेन 1 ईयर का, तो हम आपको 15% इंक्रीमेंट देंगे, 15% इंक्रीमेंट देंगे, 15% इंक्रीमेंट देंगे, ठीक है। अगर आप बॉन्ड भरते हो 15% का मतलब है 15,000 रुपीज़ आपकी सैलरी में बढ़ जाएगा मंथली, ठीक है, अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपीज़ है, ठीक है। और अगर आप बॉन्ड नहीं भरते हो, इन केस ऑफ नो बॉन्ड, ठीक है, कि नहीं भरते हो, तो हम आपका इंक्रीमेंट करेंगे 3%। तो ये देख रहे हो यहाँ पे कितना बायस्ड है कंपनी का, कि मतलब अगर वो बॉन्ड नहीं भरा तो 3% इंक्रीमेंट कर रहे हैं, 3,000 रुपये बढ़ा है। तो ये भी स्कैम आजकल कंपनीज में बहुत चल रहे हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा देख करके ही अगर आप ऐसे ट्रैप में हो तो आप देख लो पहले, अगर आपको छोड़नी है, क्योंकि आप अपने डॉक्यूमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, तो इसीलिए आप पहले ही देख लो कि आपको किस में जाना है। फिर अगर आपको छोड़नी है तो फिर आप नो बॉन्ड वाले में जा सकते हो। और अगर आपने 15% वाला ब्रैकेट सेलेक्ट किया तो ये लोग बहुत अलग सी चीज़ें लेकर के आते हैं। तो मेरे दोस्त के फ्रेंड के केस में क्या था कि उसका 15% उसने ले लिया कि मैं अगले साल के लिए भी मैं आपका बॉन्ड दोबारा भर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ कि जब सेकंड ईयर में उसका 3 मंथ्स कंप्लीट हुए थे, उसके बाद उसको एक बहुत अच्छी कंपनी से ऑफर मिल गया, बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिल गया सैलरी में, एटलीस्ट 70% का इंक्रीमेंट मिल गया उसको, करंट सैलरी में 70% का इंक्रीमेंट मिल गया। अब इस केस में उसको छोड़नी थी, लेकिन छोड़ सकता नहीं था वो। तो उनने कहा कि तुम्हारा जितना भी हमने 15% इंक्रीमेंट कर रखा है मंथली सैलरी में, तुमको जितना भी इंक्रीमेंट तुम्हारा हुआ है तुमको सब कुछ रिटर्न करना पड़ेगा लास्ट 3 मंथ्स का। तो ये सब कंपनीज आजकल जो हैं ट्रिक्स अप्लाई करती है आपको रोकने का। तो फिर ये सब स्कैम से आप बच सकते हो अगर आपको पहले से ही पता हो, और नहीं पता हो तो आप नो बॉन्ड वाले में भी जा सकते हो। तो फिर ये सब मैं आपको ऐसे ही बता रहा था। अब ये सब चीज़ हमने डिस्कस कर लिया। अब थर्ड आता है कि डॉक्यूमेंटेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। अब डॉक्यूमेंटेशन इंपॉर्टेंट इसलिए है, लेट्स से आपने फर्स्ट किसी कंपनी में काम किया XYZ, ठीक है, उसमें आपने काम किया 3 ईयर्स, ठीक है। आपने किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया ABC, ठीक है, और इसमें आपने मान लो 4 महीने 5 महीने काम किया, आपको पसंद नहीं आया, आपने छोड़ दिया, इस कंपनी को लीव कर दिया, ठीक है। और उसके बाद आपने TCS ज्वाइन करी, फॉर एग्जांपल TCS ज्वाइन करी, ठीक है। अब TCS एक ऐसी कंपनी है, सब कंपनी तो नहीं लेकिन एटलीस्ट TCS मैंने देखा है कि वो क्या करती है, वो आपके पूरे बैकग्राउंड जितने भी लास्ट रिकॉर्ड्स हैं वो देखती है। अगर पहली कंपनी में आपने 3 साल काम किया और सेकंड कंपनी में आपने 5 मंथ्स में ही छोड़ दिया उसको, ठीक है, और आपने शो नहीं किया है कि मैंने 5 महीने उसमें काम किया, क्योंकि इसलिए शो नहीं किया क्योंकि आपको पता है कि ये जो दूसरी कंपनी थी इसमें 5 महीने में आपने छोड़ दिया, क्योंकि आपने इसमें बॉन्ड था और आपको अच्छा ऑफर मिल गया था, ठीक है, यू हैव ऑफर, तो अच्छा ऑफर मिल गया था, बॉन्ड था, तो आपने इसको छोड़ दिया 5 महीने में, और इनको TCS वालों को अर्जेंट ज्वाइनिंग चाहिए था। तो अब यहाँ पे आप फंस जाते हो, इनको अर्जेंट ज्वाइनिंग चाहिए, आपने बोल दिया। तो अब बेसिकली होता क्या है, TCS वाले आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरा चेक करते हैं, और अगर कोई भी, और TCS हो गया, विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, इनके नेचर क्या होता है, ये बिल्कुल एक गवर्नमेंट कंपनी की तरह पूरे आपके रिकॉर्ड्स वगैरह चेक करते हैं। और अगर उसमें एक भी मंथ या 2-3 महीने का भी गैप हुआ, या PF के रिकॉर्ड्स कुछ मिसमैच हुए, क्योंकि आपने TCS से बोल रखा है कि मैं पहले XYZ कंपनी में काम करता था, उसके बाद डायरेक्टली मैं TCS में आ रहा हूँ, लेकिन जब TCS आपके रिकॉर्ड चेक करेगा तो उसके 5 मंथ की जो सैलरीज, जो 5 मंथ्स के आपके PF में रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे, और PF में रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे तो वो उसके बाद वो आपके डॉक्यूमेंटेशन को फेल कर देगा, तो फिर आपका आगे सिलेक्शन हो नहीं पाएगा। अगर आप
सर्विस सेक्टर की कंपनीज़ की बात करें, TCS वगैरह में, ये सब कंपनीज में नहीं होता है, लेकिन ये एप्लीकेबल है विप्रो, TCS, इन्फोसिस जैसी कंपनीज में। आप अच्छी कंपनी में जाओ, गूगल, ओरेकल, उसमें इतना डॉक्यूमेंटेशन ये लोग इतना इंपॉर्टेंट देखते नहीं हैं। तो इसीलिए ये सब चीज़ें हैं कि डॉक्यूमेंटेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। अब ऐसे ही डॉक्यूमेंटेशन के चक्कर में कई लोगों के डॉक्यूमेंटेशन फेल भी आते हैं। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, मैंने XYZ कंपनी में काम किया 1 ईयर, फिर मैंने दूसरी कंपनी में काम किया, लेट्स से C कंपनी में काम किया 2 ईयर्स, और फिर मैंने एक तीसरी Z कंपनी में काम किया। लेकिन Z कंपनी में मेरे साथ मैंने 1 ईयर काम किया, कोई बॉन्ड का भी कोई चक्कर नहीं था। लेकिन अब ये Z कंपनी थी, ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन थी, इसमें PF रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन नहीं होते थे। मतलब आपको जितनी सैलरी मिलती थी, इन हैंड मिलती थी, कुछ भी PF डिडक्शंस वगैरह नहीं होते थे, ठीक है, डिडक्शंस नहीं होते थे। उसके बाद मैंने आपको बताऊँ, मैंने दोनों इंटरव्यू दिए, मैंने इन्फोसिस का भी दिया, ठीक है, और मैंने TCS का भी दिया, और दोनों इंटरव्यू मेरे क्रैक हो गए। लेकिन क्रैक होने के बाद इस कंपनी ने बोला कि हम आपका एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस टोटल 1, 2 और 4 ईयर्स होना चाहिए, हम आपका एक्सपीरियंस 4 ईयर कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी जो लास्ट कंपनी है जो आपने मेंशन किया उसने कुछ PF रिडक्शन नहीं किया, क्योंकि ये आपका PF रिकॉर्ड वेरीफाई करती है। PF रिकॉर्ड पासबुक जो है होती है आपकी, उसको वेरीफाई करती है, और उसमें अगर आपके रिकॉर्ड्स नहीं मिलेंगे लास्ट PF डिडक्शंस के लास्ट, क्योंकि लास्ट कंपनी मेरी करती नहीं थी PF डिडक्शन, तो ये इसलिए भी आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं। तो इस चक्कर में मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई थी। तो इसीलिए आपका डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी कंपनी में काम कर दो जहाँ पे PF नहीं डिडक्ट करते, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करो कि आपका PF डिडक्ट करें, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ हैं, बहुत सारी क्या सर्विस बेसिकली जो सर्विस बेस्ड टॉप MNCs हैं, वो आपका जो रिकॉर्ड है वो पूरा का पूरा चेक करती हैं। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो दैट्स ऑल इस वीडियो के लिए। तो यही सब मुझे चीज़ें बेसिकली बतानी थी, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कमेंट कर सकते हैं किस टॉपिक पे आपको चाहिए, और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।